यशवंत जी, आज आप ऐसे दिन पर मेरे सामने आए हैं जब भारत में पत्रकारिता का दिवस शुरू होता है। आज ही के दिन बंगाल से बंगाल गजट नाम कर एक अखबार निकला था और हमारे मित्र कृपा शंकर चौबे ने फेसबुक पर उसके बारे में लंबी टिप्पणी लिखी है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इस अर्थ में भी है कि हमारे देश में ज़बरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है। और आपको मालूम होगा कि कल जिस तरह मीडिया ने किसान आंदोलनों को लेकर जो भ्रामक खबरें फैलाई थी कि आंदोलन ख़त्म हो गया, अब किसान आंदोलन वहाँ से उठ जाएगा, राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा आदि आदि। लेकिन आपको मालूम है कि आधी रात के बाद से ही हज़ारों की तादाद में हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुँचे हैं। इसीलिए आज का जो दिन है वो दो कारणों से बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज मैं विमल जी के घर पर आया हूँ। विमल कुमार यूएनआई, इनका नाम मैं बहुत सुनता रहा हूँ। इनकी कवरेज पार्लियामेंट की लगातार मैं पढ़ता देखता रहा हूँ और देश की प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप लंबे समय तक कार्यरत रहे और पिछले दिनों आप रिटायर हुए हैं। अभी मैं जब इनके घर पे आया वसुंधरा में सेक्टर 13 में, तो एक फ़ोन कॉल इनके पास आया जिसमें इन्होंने बताया कि हाँ, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपको मैं विमल कुमार के नाम से जानता हूँ, फेसबुक पे विमल कुमार आप हैं, अरविंद कुमार ये नया नाम कैसे? तो पहला सवाल तो मैं इसी पे करना चाहूँगा सर। देखिए, मेरा ऑफिशियल नेम अरविंद कुमार है, सर्टिफिकेट का नाम मेरा अरविंद कुमार है और एक पत्रकार के रूप में मैं संसद जाता रहा या सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए, तो वहाँ बाकायदा अरविंद कुमार के नाम से ही मैं काम करता रहा। ये अलग बात है कि मेरा नाम विमल कुमार भी है, वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही कविताएं, कहानियाँ, लेख लिखता रहा और इसी नाम से मेरी 12-13 किताबें छपी हैं। और जो हिंदी जगत है, जो साहित्यिक जगत है, वो मुझको विमल कुमार नाम से जानता है और उसमें बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि मैं अरविंद कुमार के रूप में पत्रकार हूँ। और जो लोग पत्रकार में हैं उनको नहीं मालूम कि मैं विमल कुमार हूँ। इसीलिए ये मेरे साथ ये ऐसी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि चूँकि सर्टिफिकेट में मेरा नाम अरविंद कुमार है, इसीलिए मैं आज जो फ़ोन आया यशवंत जी आपके सामने, वो मिनिस्ट्री से फ़ोन आया था और वो चूँकि सारे मिनिस्ट्री वाले मुझको अरविंद कुमार नाम से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया। तो आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि पहले ये स्थिति आपके जो दर्शक हैं उनको स्पष्ट कर दूँ। जी, मतलब मैं अब आप आज से आपका नंबर जो है विमल कुमार उर्फ अरविंद कुमार यूएनआई के नाम से सेव करूँगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और विमल भाई, मैं जानना चाहूँगा, आप पिछले दिनों रिटायर हुए यूएनआई से, 3 दशक तक आपने वहाँ काम किया, आपने क्या बदलाव देखे? आप रिटायरमेंट के कुछ दिनों से आप आराम की मुद्रा में हैं, तो आपने क्या महसूस किया इन 3 दशकों की अपनी यात्रा के दौरान? देखिए, हम लोग जो आए थे दिल्ली, मैं 82 में दिल्ली आया था, उस समय हम लोगों के जो निर्माण हुआ एक पत्रकार के रूप में या उसकी जो मानसिकता के निर्माण में, उसके पीछे बैकग्राउंड में जेपी आंदोलन था। हम लोग जेपी आंदोलन में भी सक्रिय थे। हालांकि मेरी उसमें उम्र बहुत कम थी, मैं मैट्रिकुलेट का छात्र था, 74-75 की बात है। लेकिन वो आंदोलन के मैं गवाह रहा और जयप्रकाश नारायण जब वहाँ पर गांधी मैदान में भाषण देते रहे और रैली निकलती, उसमें भाग लेता रहा। तो एक तो वो एक उसका एक हमारे बैकग्राउंड में वो था। दूसरी बात कि उस समय जो अखबार या पत्रिकाएं निकलती रही थी, उनका भी योगदान हमारी मानसिकता के निर्माण में रहा। जैसे दिनमान अपने समय की सर्वश्रेष्ठ वैचारिक पत्रिका थी, उसका हम लोग पर काफ़ी असर था और हम लोग सोचते थे कि दिनमान जैसी पत्रिका फिर निकले। हालांकि जब मैं दिल्ली आया तो धीरे धीरे दिनमान वो बंद हो गया। बाद में रघुवीर साहब भी हटा दिए गए और कन्हैयालाल नंदन, घनश्याम पंकज संपादक बने। तो वहाँ से हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की। उस समय जनसत्ता अखबार निकला ही था, है ना, और हमने जनसत्ता में भी दिया था टेस्ट। संयोग से मेरा जनसत्ता में नहीं हुआ और नवभारत टाइम्स में, जबकि हमारे मित्र उर्मिलेश इन लोगों का हुआ। तो मैं फिर बाद में न्यूज़ एजेंसी में आ गया, यूएनआई, वार्ता न्यूज़ एजेंसी, हिंदी न्यूज़ एजेंसी, उसमें मैं काम करने लगा। तो करीब मैंने 30-35 साल वहाँ पर मैंने गुजारे। इससे पहले एक हरियाणा का अखबार था साप्ताहिक पिंग, उसमें मैं काम करता था। तो मुश्किल से वहाँ 1.5-2 साल काम किया था। उसके बाद से मैं यूएनआई नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो लेकिन इन 3 दशकों में पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव आया
और मैं तो बार बार कहता था कि जो देश की स्थिति है वही हाल आज पत्रकारिता की है। और जब उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल मेरे सामने ही शुरू हुआ था, एसपी सिंह आए थे उसमें, उससे पहले एसपी सिंह नौहाट टाइम्स में काम करते थे, वहाँ पर कार्यकारी संपादक थे। तो एसपी सिंह आए, तो एसपी सिंह के समय में भी थोड़ी पत्रकारिता की इज्जत बची हुई थी। आपको याद होगा कि दूध फैलाने वाली अफवाह जो घटना थी उसको एसपी सिंह ने खंडन किया था। कम से कम एसपी सिंह सांप्रदायिक आदमी नहीं थे और वो समाजवादी पृष्ठभूमि से आए थे उसमें, और आरक्षण के समर्थक थे। ये दो बातें एसपी सिंह ने में थी जिसका लोगों ने स्वागत किया था और उन्होंने एक टीम बनाई थी और आज तक शुरू हुआ था। लेकिन तब उन चैनलों की स्थिति वो नहीं थी जो आज है। आज तो ऐसी मारामारी है, इतना बदलाव आया, भाषा से लेकर प्रस्तुति से लेकर शोर शराबे से लेकर, और हर पत्रकार किसी न किसी का राजनीतिक दल का पार्टी बना हुआ है। अगर कोई विपक्ष का है तो वो भी बिल्कुल पार्टी बना हुआ। मेरा मानना है कि पत्रकार को किसी भी राजनीतिक दल का पार्टी नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे पत्रकार, मैंने संसद में इतने साल 20 साल तक मैं जाता रहा, कवर करता रहा, कि हर पत्रकार अगर वो कांग्रेस कवर करता है तो कांग्रेसी हो जाता है, अगर वो भाजपा कवर करता है तो भाजपा ही हो जाता है। यहाँ तक कि लेफ्ट कवर करने वाले भी कई पत्रकार जो हैं वो बिल्कुल ही लेफ्ट की गलतियों पर आंख मूंद लेते हैं, उनसे सवाल नहीं करते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे नेता हैं, उनके एक मैंने कोठरी बन गई है पत्रकारों के लिए। मैंने कांग्रेस भी कवर किया, मैंने लेफ्ट पार्टी भी कवर किया, मैं जनता दल यू भी कवर करता रहा। वहाँ यही देखा कि कुछ पत्रकार हैं जो उस नेता विशेष के इर्द गिर्द मटाने लगते हैं और फिर उनको सर कहने लगते हैं। वो ज़माना था जब कोई पत्रकार किसी नेता को सर नहीं कहता था, लेकिन आज देखिए, आज मैंने देखा कि हर पत्रकार नेताओं को सर की उपाधि देने लगे हैं। तो इस तरह का तो बदलाव उनके बिहेवियर में आया है। असल में क्या है कि पहले उतने चैनल नहीं थे, अब चैनलों के बीच गला काट कंपटीशन शुरू हो गया है और टीआरपी की ये जो है लड़ाई, अब आपके सामने सारा भेद खुल गया है कि अरुण गोस्वामी ने किस तरह टीआरपी के लेके मैंने क्या क्या नहीं किया। ये बात मैं कई साल से कहता रहा कि जो ये टीआरपी है, ये टीआरपी आपको पत्रकारिता को बहुत ही ख़राब स्थिति में ला देगी। आपको याद होगा कि जयपाल रेड्डी जब आईएनबी मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बार कहा था और बड़ा दुखी होकर कहा था कि ये ट्रिविलाइजेशन ऑफ मीडिया हर चीज़ का एक मैंने तुच्छ बना रहा है, उसको इस तरह से शोर शराबे के साथ बेच रहा है, बेचने का काम कर रहा है। खबरें प्रस्तुत की जाती हैं, बेची नहीं जाती हैं। तो जब पत्रकारिता बेचने का काम करेगी, जब पत्रकारिता के बीच में वो आप देखिए हरियाणा की जुड़ान सर, उसका भी वो टीवी चैनल पाने लगा उसका। तो इस तरह की चीज़ें, फिल्मी जो हीरोइन है उनका डांस समाचार के बीच में, ऐसी सी चीज़ें आने लगी जो नहीं आनी चाहिए थी। एक वो गाइडलाइंस बनना चाहिए था कि समाचार क्या है, मनोरंजन क्या है। इस पत्रकारिता ने मनोरंजन और समाचार को आपस में मिला दिया है, ये बहुत ख़राब हुआ। हालांकि मैं कहता हूँ कि जो प्रिंट की पत्रकारिता है उसमें भी ये गिरावट है। हिंदू अखबार आज से कुछ साल पहले जो हिंदू अखबार निकलता था वो बात नहीं, केवल इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ इन्होंने अपना डेकोरम मेंटेन किया है और ख़बरों को लेकर बड़ा मैंने प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन किया। न तो ज़्यादातर अखबार चाहे हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी के हों उनमें काफ़ी मैंने डिक्लाइन हुआ है। ये बहुत ही बदलाव आया है और भाषा तक में बदलाव आया है, उसकी जो प्रस्तुति है उसमें भी बदलाव आया है। आप देखिए पहले किस तरह के शीर्षक लगते थे, अब ऐसे शीर्षक नहीं लगते हैं। खबरों को कैसे लिखा जाता है इसमें भी बदलाव आया। हम लोग एजेंसी में थे तो ये मानते थे कि खबरों को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लिखा जाए और बहुत ही संतुलित ढंग से लिखा जाए, अपनी ओर से कोई बात न कही जाए जब तक कि उसका कोई पुख्ता आधार ना हो। लेकिन चैनलों में क्या होता है, कोई भी एंकर आता है या इवन रिपोर्टर भी आता है, अपने मन से सारी बातें बोलने लगता है। कल जो लाल किला में उसके बारे में देखिए किस तरह से एंकरों ने और टीवी यूट्यूबर ने अपनी सारी बातें कहीं, एक झूठ फैला गया। आखिर जब आपको नहीं मालूम है कि झंडा किसने फहराया, कौन लोग थे, इसकी बिना पुष्टि की इतने उतावलेपन से आप सारी बातें क्यों लिखते बोलते हैं। तो ये बड़ा बदलाव आया है जिसको लेकर हम तो बहुत ही वर्षों से आहत हैं इस पत्रकारिता से। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी ही मैं रिटायर हो गया और इससे मेरी मुक्ति मिल गई। लेकिन ये भी सच है कि एक पत्रकार कभी मुक्त नहीं होता है, वो रिटायर नहीं होता है। उसके अंदर खबरों को लेकर जो कीड़ा है वो हमेशा परेशान करता रहता है और देश की स्थिति को लेकर हर पत्रकार को चिंतित होना चाहिए कि हमारा देश आज किस मुकाम पर पहुंच गया है।